Hello friends, welcome back to my channel. Today we will go ahead our next series of social and political life for class 6. In previous classes we have done from here unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. जो भारत की विविधता है वो हमेशा से एक शक्ति के स्रोत के रूप में पहचानी गई है. When the British ruled India, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया था, women and men from different culture, religious and regional backgrounds came together to oppose them. तब औरतें, आदमी, विभिन्न प्रकार के संस्कृति, धार्मिक और क्षेत्रीय बैकग्राउंड वाले लोग एक साथ अंग्रेज़ों का मतलब उनके खिलाफ आए. India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. जो भारत के आज़ादी का आंदोलन था वो हज़ारों लोगों के अलग अलग बैकग्राउंड के थे. They worked together to decide joint actions. उन्होंने साथ काम करके They worked together to decide joint actions. उन्होंने एक साथ एक्शन लेने के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया. They went to jail together. वे साथ में जेल गए थे. And they found different ways to oppose the British. और उन्होंने ब्रिटिशर्स को सामना करने के लिए अनेकों रास्तों का निर्माण किया, बनाए, पाए. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different. जो अंग्रेज़ थे वे सोचते थे कि हम लोग इंडियन को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वे काफ़ी अलग थे. एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और उन पर लगातार शासन कर सकते हैं. बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश. लेकिन लोगों ने यह दिखा दिया था कि वे कैसे अलग होते हुए भी एक हैं और ब्रिटिशों से लड़ने के लिए भी एकत्रित हो गए थे, एक हो गए थे. ये एक पोएम है. इस पोएम को जो है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने, यानी कि भारतीय सिनेमा के लोगों ने बोल सकते हैं, इसको लिखा है, गाया है. ये आपका पोएम है. ये पोएम जो है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, लिखा गया था. This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which a British general opened fire on a large group of unarmed, peaceful people, killing many and wounding even more. यह जो गीत है इसको जालियांवाला बाग कांड के बाद गाया गया था. इसमें अमृतसर में ब्रिटिश जनरल ने खुले रूप से, मतलब जो उनके सैनिक थे उनको खुली छूट देते हुए अनआर्म्ड यानी कि बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक रहने वाले लोगों की हत्या किया. उसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे. मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था कि उसमें सैफुद्दीन किचलू नाम के व्यक्ति थे और एक और थे, 2 लोग थे. तो उन दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में अमृतसर में लोग जो है वहाँ के क्षेत्रीय लोग एकत्रित हुए थे और वो उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक. तो उसी के विरोध में ये ब्रिटिश जनरल डायर जो है अपने सैनिकों को लेकर पहुँचता है और खुलेआम से उनके ऊपर क्या होता है, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है. उसमें कई लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग घायल होते हैं. मेन एंड वुमेन, आदमी और औरतें, हिंदू, सिख एंड मुस्लिम्स, रिच एंड पुअर हैड गैदर्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. यानी कि ये सभी लोग जो हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए इकट्ठा हुए थे. दिस सॉन्ग वॉज कंपोज्ड एंड सung टू ऑनर द मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल. तो इस गीत को जो है कंपोज किया गया था और गाया गया था उन्हीं बहादुर लोगों के सम्मान की याद में.
songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. गीत और जो प्रतीक है वो हमारे आज़ादी के संघर्षों का बढ़ावा है एज ए कंटेस्ट रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो हमारे देश के समृद्ध परंपरागत विविधता के सम्मान के लिए यूज़ किया गया था। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग? क्या आपको भारतीय झंडे के स्टोरी के बारे में जानते हो? इट वॉज यूज एज ए सिम्बल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। इसको जो है एक सिंबल के रूप में अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों द्वारा प्रत्येक जगह यूज़ किया गया था। In his book The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू लिखी गई बुक है। उसमें उन्होंने कहा था कि जो भारतीय एकता है वो केवल बाहरी दिखने के लिए नहीं है, बट रेदर, लेकिन अंत में इट वाज समथिंग डीपर एंड विथ इन इट्स फोल्ड, बल्कि ये बहुत अपने आप में गहरी है और इट्स फोल्ड और मुड़ी हुई है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी acknowledged and even encouraged. The widest tolerance यानी कि सहनशीलता की नीति बड़ी है, विश्वास है, रीति रिवाज है और हर तरह की जानकारियाँ हैं एंड इवन इनकरेज और प्रायः साहस भी है। इट वाज नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज। ये नेहरू ही थे जिन्होंने इस पंक्तियों की तारीफ की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री, कि अपने देश का वर्णन करने के लिए कि विविधता में एकता है। इंडियन नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारतीय राष्ट्रगान को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर भी एक दूसरे एक्सप्रेशन बोल सकते हैं जिन्होंने यूनिटी ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किया था। इन वाट वे डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब दिस यूनिवर्सिटी, मतलब किस तरीक़ों से राष्ट्रीय गान में एकता को डिस्क्राइब किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमने चैप्टर आज कंप्लीट किया, लेसन 1। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम अभी करा देते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन को अगर हम लाइव वीडियो बना के लिखेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो मैंने इसको पहले से ही आंसर लिखे हुए हैं, अब क्वेश्चन देख लो और इस पे मैंने आंसर जो है लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट आंसर क्वेश्चन अब देख लो। बोल रहा है कि ड्रॉ अप ए लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी, विच ऑफ दी सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो आंसर होगा द डिफरेंट फेस्टिवल्स विच आर celebrated in our locality are Holi, Deepavali, Dasara, Eid, Bakrid, Chhath Puja, etc. These festivals are celebrated by two religious community, Hindu and Muslims. Eid, Bakrid are celebrated by Muslims, while Holi, Deepavali, Dasara, Chhath Puja, etc. are celebrated by Hindus. Second question is that what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? In my opinion, living in India with its rich heritage of diversity create both things, good as well as bad. तो मैंने इसको डिस्क्राइब किया है। ये पहले जो पॉइंट है ये मैंने लिखा है गुड को लिखा है, दूसरा बैड को लिखा है। तो ड्यू टू डाइवर्सिटी डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, कास्ट आर फाउंडेड in India, so it's make India colorful. We can see various types of everything like persons, areas, languages, religion, etc. Second thing is that due to diversity it creates problem. People want to develop up their own language, own religion, own areas, etc. So many times it become the cause or reason of serious fight.
क्योंकि आप लोगों के क्लास के लेवल के हिसाब से आंसर छोटा ही होना चाहिए, इसलिए इसको हमने लगभग आधे पेज में लिखा है। ठीक है, इसको हम चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन क्लास के लेवल के हिसाब से ये आंसर है तो सही है। So third question is that, do you think the term University of Diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from the book The Discovery of India? Yes, I think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India. The book Discovery of India, written by P.T. Nehru, is also mentioning the diversities in India. In this book, Nehru has focused about Indian history, Indian culture, politics of India, religion in India, Indian philosophy. So we can say that Nehru is trying to say in his book Discovery of India that there is unity in diversity into India. Okay. Question number 4 is saying that, underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre which according to you reflects India's essential unity. मतलब हमें जो पोएम दिया हुआ है जालियांवाला बाग के बाद लिखा गया है, उसमें उस लाइन को हमें अंडरलाइन करना है जिसमें भारत की आवश्यक एकता पर प्रभाव पड़ता है। मतलब जो पोएम दिया हुआ है इसमें से हमें एक लाइन उसको अंडरलाइन करना है जिसमें से एकता का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। तो आई थिंक इसमें तो ब्लड ऑफ हिंदू और मुस्लिम ही सिर्फ दिया है, और चूँकि उसमें जो है कि सब लोग सबका योगदान था ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो आई थिंक जहाँ सबका होगा तो वहीं पर एकता का परिचय होगा। Yes, having fallen to bullets we slept in Jallianwala Bagh. According to point of me, मेरे अनुसार अब चूँकि उसमें एकता की बात की गई है तो सबका होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का ही ब्लड दिखाया, जबकि वहाँ पर सिख भी थे। ठीक है, तो ये लाइन को हम अंडरलाइन करना चाहेंगे, हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट इन जलियांवाला बाग, यानी कि जलियांवाला बाग में हम लोग, यहाँ पर तो स्लेप्ट लिखा है, सोए थोड़े थे, सब लोग जगे हुए ही थे, धरना दे रहे थे। चूँकि पोएम में स्लेप्ट लिखा हुआ है तो सब पर गोलियाँ बरसाई गई थी, तो यहाँ पर क्या है, सबका एकता का बात कही गई है। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेना और इसको लिख देना। ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू मी रिफ्लेक्ट्स इंडिया इसेंशियल यूनिटी, उसको अंडरलाइन करने के बाद यहाँ से लिख देना है कि विच अकॉर्डिंग टू मी, नॉट यू, रिफ्लेक्ट्स इंडिया इसेंशियल यूनिटी। अब लास्ट है, चूज अनदर रीजन टू इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। आर दीज हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स कनेक्टेड टू ईच अदर, हाउ। तो अभी तक तो मैंने तो ऐसे क्षेत्र पे नहीं घूमा है जो थोड़ा सा अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए अभी बुक में आपका केरला और लद्दाख का कंपेयर किया था। वैसे मैं सबसे ज़्यादा बनारस शहर में रहा हूँ लगभग 10 साल, तो बनारस जैसा शहर हमको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी रिलीजियस है। तो ऐसे और से भी शहर हैं, जैसे आपका हरिद्वार है, मथुरा है, ठीक है। लेकिन चूँकि ये मथुरा और बनारस तो यूपी में ही पड़ते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए ना, थोड़ा सा दूर ही रहे तो सही रहेगा। और आप लोग घूमे हो तो आप लोग बना लेना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू, जय हिंद।